दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे और साथ ही आपको ऐसे तथ्यों की जानकारी देंगे जो शायद ही आपने कहीं सुने हो। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी को शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा। बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी को सिर्फ भारत देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में माना जाता है। बाबा साहेब का परिवार आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबाड़ावे शहर से मराठा पृष्ठभूमि से था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को भारत के मध्य प्रदेश के महू शहर में हुआ था। बाबा साहेब के दो बड़े भाई बालाराम व आनंदराव और दो बहनें मंजुला और तुलसा थे। बाबा साहेब का जन्म महार दलित समुदाय में हुआ था, जिसे भारतीय समाज में गंभीर भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। उनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो फौज से एक रिटायर्ड सूबेदार थे, और उनकी माता का नाम भीमाबाई था। बाबा साहेब का नाम भी उनकी माता के नाम पर रखा गया क्योंकि बाबा साहेब अपनी मां के सबसे प्रिय पुत्र थे। बाबा साहेब के पिताजी 1894 में रिटायर्ड हो गए थे, जिसके बाद वह मुंबई के एक गांव सातारा में आकर बस गए थे। उनके सातारा आने के 2 वर्ष बाद ही बाबा साहेब की माताजी भीमाबाई का निधन हो गया था। इस घटना के बाद बाबा साहेब का पढ़ना और भी चुनौतीपूर्ण था। ऐसे हालातों में बाबा साहेब की बुआ ने बाबा साहेब व उनके सभी भाई बहन का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा। ऐसे हालातों में बाबा साहेब अंबेडकर का बचपन गरीबी, भेदभाव और चुनौतियों से भरा था। इन सभी बाधाओं का सामना करने के बावजूद भी बाबा साहेब ने असाधारण बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए प्यास दिखाई। इसके बाद उन्होंने सातारा से ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। बाबा साहेब ने 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया था और इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ था। इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विद्यालय में कई बार उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता था। विद्यालय में उन्हें कक्षा के अंदर भी जाने नहीं दिया जाता था, जिस कारण वह कक्षा के बाहर ही बैठकर पढ़ा करते थे और एक बोरी पर बैठना पड़ता था, जिसे उन्हें अपने साथ घर ले जाना पड़ता था। और विद्यालय में उन्हें पानी तक पीने नहीं दिया जाता था। उनके कई प्रयासों के बाद उन्हें पानी पीने दिया गया, लेकिन उसमें भी एक शर्त यह रखी गई थी, जब उन्हें पानी पीने की आवश्यकता होती थी तो उच्च जाति के किसी व्यक्ति को ऊंचाई से पानी डालना पड़ता था, क्योंकि उन्हें पानी या उस बर्तन को छूने की अनुमति नहीं थी जिसमें पानी होता था। और जिस दिन वह कर्मचारी नहीं होता था, उस दिन बाबा साहेब को प्यासा ही रहना पड़ता था। उन्होंने बाद में इस स्थिति का वर्णन अपने लेखन नो पियोन नो वाटर के रूप में किया। इन सब परेशानियों के बावजूद बाबा साहेब ने अपनी शिक्षा जारी रखी और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की और बढ़ते गए। बाबा साहेब का ओरिजिनल सरनेम सकपाल था, लेकिन उनके पिताजी ने उनका सरनेम विद्यालय में अंबादावेकर दर्ज किया, जिसका अर्थ यह था वह रत्नागिरी के अपने पैतृक गांव अंबादावे से बिलोंग करते हैं। बाबा साहेब की ज्ञान के प्रति इतनी लगन और मेहनत देखकर उनके मराठी ब्राह्मण शिक्षक कृष्णजी केशव अंबेडकर ने स्कूल के रिकॉर्ड में उनका उपनाम अंबाड़ावेकर से बदलकर बाबा साहेब को खुद का उपनाम अंबेडकर दिया। तब से ही बाबा साहेब के साथ यह उपनाम जुड़ गया और उन्हें आज हम सभी इसी उपनाम से जानते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा साहेब और उनका परिवार 1897 में मुंबई चला गया, जहां बाबा साहेब ने एल्फिंस्टन रोड पर स्थित एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया और इस विद्यालय में दाखिला लेने वाले वह अपने समुदाय के पहले व्यक्ति थे। इसके बाद बाबा साहेब का विवाह 15 वर्ष की उम्र में 1906 में रामाबाई से हो गया। इसके बाद उन्होंने 1907 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले वह अपने समुदाय के पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक BA प्राप्त की। इसके बाद बाबा साहेब के पिताजी रामजी मालोजी सकपाल का देहांत 1913 में हो गया। इस घटना का भी बाबा साहेब के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बाबा साहेब के पिताजी उन्हें हर समय प्रेरित किया करते थे कि कैसे भी हालात हो, उन्हें सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर ध्यान देना है, और साथ यह भी समझाते थे कि उनके समुदाय व वंचित लोगों के हालात सुधारने का सिर्फ शिक्षा ही एकमात्र साधन है और समाज में उन्हें बराबरी का स्थान देने का सिर्फ यही रास्ता है। 1913 में बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा बाबा साहेब को अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc of DSc की शिक्षा प्राप्त की व इसके बाद 1922 में उन्होंने ग्रेज इनसे से बैरिस्टर एट लॉ की उपाधि प्राप्त की। दयालु व्यक्तियों के समर्थन से बाबा साहेब अपनी शिक्षा जारी रखने में सक्षम थे। विदेश में अध्ययन करते समय बाबा साहेब ने जातिगत भेदभाव की कठोर वास्तविकताओं का प्रत्यक्ष अनुभव किया। भारत लौटने पर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपना जीवन
सामाजिक न्याय और समानता की वकालत करने के लिए समर्पित कर दिया। 1918 में बाबा साहेब ने मुंबई के साइडनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया, जहां पर विद्यार्थियों द्वारा उन्हें काफी पसंद किया गया। और इसके साथ जब उन्हें कॉलेज में पानी पीने से रोका गया तो वहां भी उन्होंने संघर्ष करके पानी पीने में सफलता प्राप्त की। इसके बाद बाबा साहेब ने दलित व वंचित समुदाय के उत्थान के लिए वो उनकी आवाज को उठाने के लिए 1920 में मूक नायक नाम से साप्ताहिक पत्रिका शुरू की, जिसे आरंभकरण में कोल्हापुर के शाहू महाराज ने उनकी काफी मदद की। इसके अलावा उन्होंने बहिष्कृत भारत और इक्वालिटी जानता नाम से पत्रिका शुरू की। इसके बाद बाबा साहेब ने 1927 में छुआछूत के विरुद्ध अपने अभियान को और मजबूत किया और अछूत लोगों को गांव के मुख्य पानी के स्रोत से पानी पीने का अधिकार दिलवाने के लिए महाड़ सत्याग्रह प्रारंभ किया। इसके बाद बाबा साहेब ने 1927 में ही जनता के बीच मनुस्मृति का दहन किया, जिसमें अछूतों को कठोर सजा और भेदभाव को जस्टिफाई किया गया है। इन अनुभवों ने भारत में वंचित समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ने के उनके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया। इसके बाद बाबा साहेब ने 1932 में दलित और वंचित समुदाय के लिए पृथक चुनाव की मांग की, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी अनशन पर बैठे गए और बाबा साहेब की इस मांग को वापस लेने को कहा। बाद में बाबा साहेब और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट किया गया, जिसमें बाबा साहेब ने दलित और वंचित समुदाय के लिए पृथक चुनाव की मांग को वापस ले लिया। वे जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख नेता बन गए। बाबा साहेब ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। बाबा साहेब की पत्नी रामाबाई काफी समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जिस कारण उनका देहांत 1935 में हो गया था। बाबा साहेब अम्बेडकर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में उनकी भूमिका थी। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। प्रारूप समिति के 7 सदस्य होने के बावजूद भी संविधान बनाने का सारा भार बाबा साहेब के ऊपर आ गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने स्वास्थ्य को अनदेखा कर भारतीय संविधान को तैयार किया और उन्होंने सुनिश्चित किया कि संविधान में सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को शामिल किया जाए। इसके बाद बाबा साहेब ने डॉक्टर सविता से दूसरा विवाह किया। बाबा साहेब पाकिस्तान के बंटवारे और धारा 370 के खिलाफ भी थे। इसके साथ ही वह आजाद भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। अपने पूरे जीवन में बाबा साहेब अम्बेडकर ने उत्पीड़ित और वंचित समुदायों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने दलितों, महिलाओं और अन्य वंचित समूहों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और अपने पीछे साहस और लचीलेपन की विरासत छोड़ी। बाबा साहेब लगभग सभी पेशों में कार्य कर चुके थे, जैसे विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी, शिक्षाविद, धर्मशास्त्री, इतिहासविद, प्रोफेसर, संपादक आदि। जीवन के अंतिम दिनों में बाबा साहेब ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया। बाबा साहेब जीवन भर वंचित समुदाय के उत्थान के कार्यों में इतना व्यस्त रहे कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उनका स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया। अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनका धम्म को पूरा करने के 3 दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण नींद में दिल्ली में उनके घर में हो गया। उनके अंतिम संस्कार के समय उनके पार्थिव को साक्षी रखकर उनके 10 लाख से अधिक अनुयायियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। 1990 में आम्बेडकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अपार चुनौतियों और विरोध का सामना करने के बावजूद डॉ. आम्बेडकर एक अधिक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज बनाने की अपनी प्रतिबद्धता से कभी नहीं डगमगाए। उनकी शिक्षाएं दुनिया भर के कार्यकर्ताओं और नेताओं की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। बाबा साहेब किसी एक समुदाय या देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व के हैं।